हु इज बाबूलाल मरांडी? बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के गतिरोध के बीच कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, हु इज बाबूलाल मरांडी? कभी वे कांग्रेस के पक्ष में बोलते थे, आज भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं। वे बदलते हुए कैसेट की तरह है। और बाबूलाल मरांडी जी कहेंगे कि सदन चलने तो तब चलेगा, और कहेंगे नहीं चलने तो नहीं चलेगा। हु इज बाबूलाल मरांडी? मैं बाबूलाल मरांडी को नहीं मानता। ये तो आज भाजपा में देखिए, कल भी हो सकता है। कैसेट की तरह है, कैसेट लगाइए उसी तरह से बजेंगे वो। कल कांग्रेस के पक्ष में बज रहे थे, आज भाजपा के पक्ष में बज रहे हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में कहीं और जिलों में। होली के त्योहार के बाद आज झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। इसके बाद आज भी भाजपा विधायकों का हंगामा जारी रहा। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, नेता प्रतिपक्ष के मामले को वे सदन के अलावा बाहर तक ले जाएंगे। इसके अलावा भी कई मामले हैं जिस पर सदन में बहस होनी चाहिए। कई सदन में इस मुद्दों को लेकर के सिर्फ ये नहीं करेंगे, और भी मुद्दा है, इसको लेकर के सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन सदन से बाहर भी पार्टी आंदोलन। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि सदन को सुचारू ढंग से चलाया जाना जरूरी है। इससे विधानसभा क्षेत्र के विकास से संबंधित जानकारी सरकार के उत्तर से मिलती है। अच्छी पहल है बाबूलाल जी की। उन्होंने कहा है कि अनेक समस्याएं हैं, ज्वलन समस्याएं हैं, तो विचार होना चाहिए, इससे सदन चले हम लोग। और इस तरह से सदन का नहीं चलना, तो उससे जो माननीय लोगों को उसे काफ़ी निराशाजनक उसको महसूस करते हैं। अब इतने दिनों तक आपका लगातार 3 तारीख के बाद में जो आपका सदन चला, और सदन में जब विरोध आया, बाबूलाल मरांडी जी इसको महसूस किए, रियलाइज किए। फेडरल सिस्टम में एक जॉइंट दायित्व होता है और कॉमन एक सहमति से चीज़ें चलती है। निश्चित रूप से बिजली में बड़ा बकाया है और इसको लेकर सरकार को त्वरित पहल करना चाहिए। सीओ अलग हो जाते हैं, डीसी अलग हो जाते हैं, काम अलग अलग जगह हो जाता है। हमारा जो योजना है वो अलग अलग डीडीसी चतरा भेजना पड़ता है, और ये उत्तरी, बछड़ा, दक्षिणी और किस्टोग्राम का एक कार्य गाँव है, वहाँ पे ये सारे मतलब वो सारा एरिया पड़ता है। तो इनको मैं मांग करी थी कि मेरे किराएदारी पसंद में उसको डालने के लिए।